सभी के लिए नमस्कार। युवा से आज साधेरा, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी संस्कृत स्पेस टीम आप सभी के लिए संस्कृत यूपी टीडीटी के लिए एक योगी बैच लेकर के आई है। तो उसी योगी बैच की श्रृंखला में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका किरात तारतम्य का प्रथम सर्ग लगा हुआ है। तो आज हम किरात तारतम्य के प्रथम सर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सीधे चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे जो किरात तारतम्य है, किरात तारतम्य एक क्या है, महाकाव्य है। और उसके जो लेखक हैं, तो उसके लेखक कौन है? भारवी है। महाकवि भारवी इसके क्या है? लेखक हैं। और भारवी का एकमात्र ग्रंथ है किरात तारतम्य। इन्होंने किरात तारतम्य को जो लिखा है, इनका एकमात्र ग्रंथ है। और इनका आगे देखते हैं जन्म स्थान क्या है। तो जन्म स्थान है इनका नासिक महाराष्ट्र नामक जो राज्य है, वहाँ नासिक जो शहर है उसमें एक अचलपुर नामक जो ग्राम है, उनका ये क्या माना गया है? निवास स्थान माना गया है। इसके अलावा कुछ जो विद्वान हैं, इनका निवास स्थान धारा नगरी भी मानते हैं, लेकिन परीक्षा में कौन सा माना जाएगा? अचलपुर। आपसे पूछा जाए तो याद रखना इनका जन्म स्थान क्या है? अचलपुर है, जो नासिक के पास में है। और इनकी जो माता जी है, माता है इनकी सुशीला। इनकी माता का नाम क्या है? सुशीला है। और जो इनके पिता है नारायण स्वामी अथवा श्रीधर, कुछ भी आ जाए ऑप्शन में तो याद रखना है। श्रीधर भी आ सकता है और नारायण स्वामी भी आ सकता है। तो इनके पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी। और इनकी पत्नी कौन है? रसिकवती अथवा रसिका। रसिका अथवा रसिकवती इनकी क्या है? पत्नी है। और इनका जो वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम था इनका दामोदर। दामोदर इनका क्या है? वास्तविक नाम है। और ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो बताएं शैव संप्रदाय। भगवान शिव को मानने वाले थे, शिव के उपासक थे। शैव संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। आगे चलते हैं। और इनके आश्रयदाता कौन कौन से राजा रहे? तो बताया सबसे पहले जो राजा है विष्णुवर्धन, जो पुलकेशिन द्वितीय के क्या है? अनुज थे। पुलकेशिन द्वितीय के जो अनुज हैं विष्णुवर्धन, इनके आश्रित कवि रहे हैं एक, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो दुर्विनीत है, दुर्विनीत जो गंगवंशी नरेश हैं दुर्विनीत, इनके भी क्या आश्रित कवि रहे, इनकी भी सभा में रहे। इसके अलावा पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु, इनके भी क्या रहे? आश्रित कवि रहे। इसके अलावा जो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु के पुत्र हैं और महेंद्र विक्रम, ये चौथे, इनके भी क्या रहे? आश्रित कवि रहे हैं। तो आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जिसको याद रखना है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की सभा के क्या थे? सभापति थे, ठीक है। तो विष्णुवर्धन, दुर्विनीत और सिंह विष्णु और महेंद्र विक्रम, इन सब राजाओं के क्या रहे? आश्रित कवि रहे। तो बोल रहे हैं इनकी उपाधि क्या थी? आतपत्र भारवी। एक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि आतपत्र किस कवि की उपाधि है, ठीक है। तो किसकी है? इनकी है भारवी की। जो किरात तारतम्य का पंचम सर्ग है, उसमें एक श्लोक आया है, उसी श्लोक के आधार पर इनका नाम क्या है? विद्वानों ने आतपत्र इनको दे दिया, आतपत्र भारवी, तब से इनकी उपाधि हुई। इनका जो समय क्या है? 555 से लेकर के 625 ईस्वी इनका क्या माना गया है? समय माना गया है। मतलब षष्ठ जो शताब्दी है उसका क्या? उत्तरार्ध। षष्ठ शताब्दी का क्या? उत्तरार्ध इनका क्या माना गया है? काल 555 से लेकर के 625 तक। आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं किरात तारतम्य को हम थोड़ा देखते हैं दृष्टि में। तो किरात तारतम्य में क्या है? आप जानते हैं कि एक महाकाव्य है। वो किसमें लिखा गया है? पद्यबद्ध है, श्लोकों में लिखा गया है। और इसका जो अंगिरस क्या है, मुख्य रस क्या है? तो इसका मुख्य रस है बीज रस। क्या है? बीज रस का क्या है? विधान रस है, अंगिरस है। अन्य रसों का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन इसका अंगिरस क्या है? बीज रस है। ये पूछा जा सकता है कि किरात तारतम्य का अंगिरस कौन है? तो बीज रस। इसमें 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। कितने सर्ग हैं? 18। आप सभी को पता है कि बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी में 3 रचनाएं आती हैं। तो 3 रचनाओं में सबसे पहली रचना क्या है? किरात तारतम्य, ठीक है। तो उसमें कितने सर्ग हैं? 18 है। दूसरी जो रचना है कौन? शिशुपाल वध की, शिशुपाल वध, उसमें 20 है। और जो निरंजनी चरित्र है उसमें कितने हैं? 22 है। तो 18, 20, 22 इसका क्रम है। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। तो श्लोकों की छंदों की संख्या इसमें, मतलब पद्यों की संख्या कितनी है? तो 1040 में पद्य प्राप्त होते हैं। और इसके उपजीव्य
ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो महाभारत का जो वन पर्व है उससे इसकी कथानक को लिया गया है। तो इसका महाभारत का जो वन पर्व है इसका क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। इसको अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, आता रहता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। महाभारत के किससे? वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा शिव पुराण में भी इसकी कथा मिलती है। ठीक है, तो महाभारत का वन पर्व और शिव पुराण से क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। आगे इसके नायक कौन है? तो पंच पांडव में से जो तृतीय जो पांडव है अर्जुन है, मध्यम पांडव, वो इसके क्या है? नायक है। धीरदात पिकृति के नायक है। और पिति नायक इसके कौन है? किरात वेशधारी जो शिव है इसके क्या है? पिति नायक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं इसकी नायक की पिकृति कैसी है? अर्जुन की पिकृति है धीरोदात। आप जानते होंगे कि जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्यों में नायक की पिकृति कौन होती है? धीरोदात की होती है। तो नायक की पिकृति क्या है? धीरोदात है। तो इसकी नायिका कौन है? द्रौपदी है। इसकी नायिका है द्रौपदी। और इसकी रीति कौन सी है? तो इनकी रीति मानी गई है पांचाली, जो और गुण से युक्त है। पांचाली रीति ये कभी माने गए भारवी। क्या कौन सी रीति है? अच्छे से याद रखना, क्या है? पांचाली रीति है। ठीक है, और इसमें अलंकार, कितने अलंकारों का प्रयोग है? तो 3 शब्द अलंकारों का और 7 अर्थालंकारों का और 7 चित्र अलंकारों का। तो चित्र अलंकार है मुख्यतः पंचदश जो सर्ग है, 15वां सर्ग है, 15वें सर्ग में चित्र अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जो 7 है। और ये क्या है? रीति काव्य के ये आरंभ कवि है। रीति काव्य का आरंभ किससे हुआ? तो भारवी से हुआ। ठीक है, और प्रथम सर्ग है इसका, तो प्रथम सर्ग में 46 पद्य प्राप्त होते हैं और 1 से 44 तक है उनका जो छंद माना गया है वो है वंशस्थ छंद। 1 से 44 तक जो छंद है, पद्य है, उनमें कौन सा छंद प्राप्त होता है? 1 से 44 तक जो पद्य है उनमें जो छंद है वो है वंशस्थ छंद। ठीक है, और इसके बाद जो 45वां जो श्लोक है उसमें है पुष्पिताग्र छंद। तो अंतिम जो पद्य है उसमें है मालनी छंद। तो हमें इसका छंद अच्छे से याद रखना है। 1 से 44 तक वंशस्थ, जो 45वें नंबर का है उसमें क्या है? पुष्पिताग्र, और 46 है उसमें क्या है? मालनी छंद है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके ऊपर टीकाएं देख लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मल्लिनाथ की घंटापथ टीका। मल्लिनाथ की जो घंटापथ टीका है ये परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, जब हम बीएचयू का एंट्रेंस दिए थे उस समय भी ये पूछी गई थी। तो मल्लिनाथ की घंटापथ टीका प्राप्त होती है। इसके अलावा चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका केवल 3 सर्गों पर प्राप्त होती है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम जो 3 सर्ग हैं उनको पाषाणत्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाणत्रय। तो पाषाणत्रय है, उसी पर इनकी प्राप्त होती है चित्रभानु की जो टीका है शब्दार्थ दीपिका। आगे दुर्विनीत, आपको पता है दुर्विनीत के आश्रित कवि रहे हैं। तो दुर्विनीत ने भी इसके जो 15वां सर्ग है उसके ऊपर लिखी है टीका। कौन सी? इसका नाम नहीं दिया है। दुर्विनीत ने 15वें सर्ग में क्या लिखी है? टीका लिखी है। आपको पता है 15वें सर्ग में क्या है? चित्रकाव्य। आगे चलते हैं। आगे महाकवि भारवी विषयक जो विशेष उक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बोले भारवे अर्थ गौरवम। भारवे अर्थ गौरवम जो उक्ति है वो भारवी के विषय में किसने कही है? तो उद्भट नामक विद्वान ने कही है कि भारवी, तो जानते हैं भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो दूसरी उक्ति है वो क्षेमेंद्र ने कही है सुब्रत तिलक नामक अपने ग्रंथ में कि व्यक्ति छत्र से साकापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेरेण सच्छायेन अधिकीकृता। तो आपसे पूछी जा सकती है, आप इसको याद रखेंगे कि यह जो उक्ति है तो भारवी के विषय में किसने कही है? क्षेमेंद्र ने कही। आगे नारिकेल फल सम्मितम बजो भारवेः सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्वरम सारम अस्य रसिका यथेप्सितम। तो मल्लिनाथ है, आप जान ही रहे हैं, मल्लिनाथ ने टीका लिखी। इन्होंने ही कहा कि है भारवी के विषय में कि भारवी की जो बाणी है कैसी है? नारिकेल फल के समान। नारियल का जो फल क्या होता है? ऊपर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर क्या? मधुर होता है। उसी प्रकार इनकी जो बाणी भी क्या है? भारवी की बाणी है कि ऊपर से लगता है कि बहुत कठिन है लेकिन इसमें क्या है?
नारियल के फल के समान, इसका जो अर्थ क्या है? मधुर है। इसका कथन है बहुत मधुर है। आगे बोल रहे हैं, प्रदेश विद्या भी महांत मध्यम प्रदर्शयन्ति रसमा दधाना सा भारवे है सत्पथ दीपिके एवं ऐसा कृति कई रियो नौप दिव्या। जो कृष्ण कवि नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने, कृष्ण कवि ने कहा है भारवी के विषय में उक्ति, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये पूछी जा सकती है, ये और ये बहुत अच्छे से याद है, ये पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। आगे अगली जो उक्ति है वो है तादात्म्यम रस भावयोः भारवी स्पष्ट मोचिवान। जो शारदा तनय है, आपको पता होगा कि शारदा तनय ने ग्रंथ लिखा है भाव प्रकाशन, ठीक है। तो उन्होंने शारदा तनय ने कहा है तादात्म्यम रस भावयोः भारवी स्पष्ट मोचिवान। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, आप इसको याद रखेंगे। आगे है बल शस्त्र वृत्तेन धितात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थक पिकलसा हृदय राजलक्ष्मी निपायते भारवी प्रार्थ कीर्ति। तो आचार्य कपिलदेव द्विवेदी है, इनकी आप पुस्तकें पढ़ते होंगे, ठीक है। तो कपिलदेव द्विवेदी ने उक्ति कही है भारवी के विषय में। आगे देखते हैं। आगे अगली जो उक्ति है वो है सा मेधावी कबीर विद्वान भारवी विभो गिराम अनुसाध्या करोन मैत्रीम नरेंद्र विष्णुवर्धनी। तो जो कादम्बरी का जो कथासार है, जो अवंती सुंदरी कथा है, अवंती सुंदरी कथा कैसे लिखी? दंडी ने लिखी है। उसका जो कथासार है उसमें प्राप्त होता है किसके बारे में? भारवी के बारे में। इसको भी आप याद रखें। इसके आगे है आज दीदी संविता सन्निरज सुहासिनी अज्ञोलूक निरानंदा सा भारवेरे भारवे है। ये भी किसने कही है? आचार्य कपिलदेव द्विवेदी ने उक्ति कही है भारवी के विषय में। इन सबको आप क्या करेंगे? अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे इसका मंगलाचरण। इसका जो मंगलाचरण कौन सा है? 3 प्रकार के जो मंगलाचरण होते हैं उनमें से यहाँ पे जो मंगलाचरण है वो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इसका मंगलाचरण श्रीयः क्रूराम अधिपस्य पालिनी पेजासु वित्तिम यम अयं तवेदितुम सावर्णिलिंगे विदितः समाये युधिष्ठिरम देत वने वनेचरः। बोल रहे हैं कि कुरुराम अधिपस्य श्रिया। कुरुराम मतलब कुरु नामक एक क्या है? देश है। उसके अधिपा मतलब कौन है? दुर्योधन। इसका और उसकी जो श्रिया मतलब राजलक्ष्मी। इसका जब प्रसंग देखेंगे तब इसका अच्छे से अर्थ लगेगा। इसका प्रसंग क्या है कि जब दूत क्रीड़ा में ये पांडव पराजित हो जाते हैं तो इनको 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का क्या है? अज्ञातवास दिया जाता है। तो जब ये अज्ञातवास में द्वितवन में निवास करते हैं तो उस समय जो युधिष्ठिर एक अपने गुप्तचर को भेजते हैं। कहाँ पे? दुर्योधन के पास में। दुर्योधन का जो शासन है कि दुर्योधन अपनी प्रजा का कैसे पालन कर रहा है, ठीक है, कैसे अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है, इन सब वृत्तांत को जानने के लिए उन्होंने क्या किया है? एक गुप्तचर को नियुक्त किया होता है। और जो गुप्तचर इनके पास पुनः द्वितवन में क्या आता है? लौट के आता है सारे वृत्तांत जान करके। तो ये इसका क्या है? प्रसंग है। तो वहीं पे बता रहे हैं कि कुरुराम अधिपस्य श्रिया। कुरुराम मतलब कुरु नामक जो देश है उसके अधिपा कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन की श्रिया मतलब जो राजलक्ष्मी पालनी, उस राजलक्ष्मी का पालन करने वाले। तो राजलक्ष्मी का पालन किससे होगा? राज शासन पद्धति से होगा, राज पद्धति से होगा। तो पालनी प्रजासु वृत्तिम, उस श्रिया राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा में वृत्ति कैसी है? दुर्योधन की वृत्ति कैसी है? किस प्रकार से अपने शासन को चला रहा है? उसकी शासन पद्धति कैसी है? उस शासन पद्धति को वेदितुम जानने के लिए, पता करने के लिए यम अयुक्ता, जिसके लिए नियुक्त किया था। किसके लिए नियुक्त किया था? तो आगे बता रहे हैं बनेचर सा वर्णिलिंगी जो बनेचर है, बने में जो निवास विचरण करने वाला जो बनेचर है, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी भेष में जो वनेचर था, विदितः और सारा वृत्तांत जान करके, दुर्योधन के शासन पद्धति का सारा वृत्तांत जान करके द्वितवने युधिष्ठिरम समाययौ, द्वितवन है जो द्वितवन में युधिष्ठिर के पास में क्या है? समाययौ, उपस्थित हो गया, लौट के आया। तो इसका बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले जो दुर्योधन है, जो कुरु नामक देश का राजा है,
उसकी सिया जो राजलक्ष्मी, उस सिया राजलक्ष्मी का पालन करने वाली वृत्ति शासन पद्धति, प्रजाओं में उसकी वृत्ति कैसी, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, किस प्रकार से उस शासन को चला रहा है इत्यादि वृत्तांत को जानने के लिए यम अयुंगता जिसके लिए नियुक्त किया था, और किरात वेशधारी जो ब्रह्मचारी वेश में जो गया था वहां पर, वो विदिता सारा वृत्तांत जान करके दुर्योधन की जो सभा है या वहां का जो शासन के काल से वो चला सारा वृत्तांत जान करके जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के पास में द्योतमन में युधिष्ठिर के पास में वो समायु क्या हो लौट के आ गया। ठीक है, इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि आपसे शब्दार्थ वगैरह कुरुनाम लिख रहे हैं, कुरुनाम एक देश है, उसके स्वामी कौन है, दुर्योधन है। उनकी श्रिया मतलब राजलक्ष्मी, ठीक है, और पालिनी पालन कर्त्री, ठीक है, प्रजासु मतलब पितृसु, उसके शब्दार्थ बता रहे हैं। वृत्तिम क्या है, तो व्यवहारम, वृत्तिम मतलब व्यवहारम शासन पद्धति, ठीक है, वेदितुम मतलब ज्ञातुम जानने के लिए, यम जन्म अयुक्ता जिस जन के लिए उन्होंने क्या नियुक्त किया था, नियुक्त मान लिखा है, नियुक्त किया था, साधना जो बनेचर है वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेश में जो ब्रह्मचारी वेशधारी लिखा है, बनेचरा बता दिए, किरा था विदिता ज्ञात वृत्तांता सब कुछ वृत्तांत जान करके द्युत नामक जो वन है उसमें युधिष्ठिर के पास में धर्मराजन समाययौ संप्राप्तवान, युधिष्ठिर के पास में क्या वो लौट के आते। जैसा कि टीटी में इससे क्या पूछे जाते हैं, शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, इसकी व्युत्पत्ति समास इत्यादि भी पूछा जा सकता है, तो हम इसका प्रत्येक जो शब्दार्थ है उसकी हम व्युत्पत्ति समास इत्यादि भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है शब्द है कुरुनाम, तो कुरुनाम कैसे बन गया बोले, कुरु शब्द है, कुरु से क्या हुआ है, अड़ प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में, निवास अर्थ में, कुरुनाम निवासा जनपदा इत्यादि ऐसा विग्रह करेंगे तब क्या होगा, तस्य निवासा ये जो सूत्र है उससे क्या होगा, अड़ प्रत्यय होगा, ठीक है, कुरु से क्या होगा, अड़ प्रत्यय अड़ होगा, तो अड़ का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, लुक होने के बाद ये क्या रहता है, कुरु ही रह जाता है, ठीक है, कुरु। और इसमें एक व्यक्तिवत क्या होता है, लिंग वचन होता है, सूत्र है लुपी युक्त वद व्यक्तिवचने, तो फिर इससे क्या लेके आते हैं, अपन जब जस लेकर के आएंगे तो कुरुवाह बनेगा, क्या बनेगा, कुरुवाह, ठीक है, कुरु का कुरुवाह, इसका षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक है, तो कुरुनाम निवासा कुरुवाह जनपदाः तेषां कुरुणाम, तो इसमें कौन सा समास हुआ है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, इसको आप अच्छे से याद रखें, कुरुणाम निवासा कुरुवाह जनपदाः तेषां माना है कुरुणाम, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, षष्ठी के बहुवचन का एक क्या है, कुरुणाम रूप है। आगे देखते हैं अधिपस, अधिपस से कैसे बना, पहले अधिपा बनाते हैं, बोले अधि उपसर्ग पूर्वक जो पार अक्षरे धातु है उसे आकस चोप सर्गे कहा, ये सूत्र है, उससे क्या करेंगे, का प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे, का प्रत्यय करेंगे, ठीक है, तो अधि है फिर पा है, वो का प्रत्यय करेंगे, अधि पा और का क्या है, प्रत्यय है, और जो आकार है इसका लोप हो जाएगा, आटो लोप नीचा से, ठीक है, तो क्या बनेगा, अधिपा बचेगा, का आ है क्या है, काम का तो चला जाएगा रस्व तद्धित से, और का क्या बचेगा, आवास बचेगा, मिलाए तो क्या बनेगा, अधिपा, ठीक है, अधिपादि रक्षति इति क्या बनता है, अधिपा बनता है, और उसी का अधिपा का तस्य अधिपस्य बना है, तो अधिपस्य से क्या है, षष्ठी एक वचन का रूप है, और इसमें समास कौन है, तो अव्ययभाव इसमें क्या है, समास है, ठीक है। आगे देखते हैं श्रिया कैसे, तो से सेवायन धातु से क्या करेंगे, क्यों प्रत्यय करेंगे, से सेवायन धातु से क्या करेंगे, क्यों प्रत्यय, इसका विग्रह कहेंगे श्रेयति पुरुषम, ये क्या करेंगे, इसका लौकिक विग्रह, और श्री, ठीक है, उससे क्या करेंगे, क्यों प्रत्यय करेंगे, उससे क्या बन जाएगा, श्री बनेगा, श्री जब बन जाएगा तो श्री का षष्ठी का एक क्या है, एक वचन का रूप है, ठीक है, लिखा है श्रेयति पुरुषम इति श्रीहि तस्याः श्रियः, श्री शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या बन गया है, श्रियः बन गया है। आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है वो है पालिनी, पालिनी कैसे बन गया, तो पाल शब्द है, क्या है, पाल, इससे क्या करेंगे, लुट प्रत्यय करेंगे, लुट प्रत्यय करेंगे, लुट का क्या रहेगा, यू रहेगा,
यू को क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा किससे, योर अनाकव से। ठीक है, तो क्या बन गया, पालन बन जाएगा। पालन जब बन जाएगा तो ये क्या है, लुट क्या था, टिट था, तो टिट ठाड़ा से क्या कर देंगे, गिव कर देंगे, वो पालनीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पालनीम। तो पाल्यते अनया इति पालनी, पाल्यते अनया इति पालनी, जिसके द्वारा पालन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, पालनी। और ताम पालनीम बनाया, मतलब द्वितीया के एक वचन में क्या बना दिया है, पालनीम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो शब्द है पिजासु, क्या है, पिजासु। तो पिजासु कैसे बन गया बोले, प्रा उपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भाव या जनि प्रादुर्भाव धातु है, उससे उपसर्गेज संज्ञायाम, इस सूत्र से क्या करेंगे, कर्तरी में कर्तार्थ में डा प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, डा प्रत्यय। तो प्रा है, जन धातु है, और क्या करेंगे, डा करेंगे। जब डा करेंगे तो द्वित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेन लोपा। ठीक है, अन का लोप हो जाएगा, टी का। तो प्रा जा रहेगा, डा का क्या मिला देंगे, आ, तो क्या बन गया, प्रजा। जब प्रजा बन जाएगा तो इस चीज को विवक्षा में क्या कर देंगे, टाप प्रत्यय कर देंगे। टाप प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रजा। ऐसा क्या, प्रजा बन जाएगा। प्रजा बन जाएगा तो प्रजा की सप्तमी का रूप, जैसे रमासु बनता है, रमा का, उसी प्रकार प्रजा का प्रजासु, सप्तमी बहुवचन का रूप क्या है, प्रजासु। उसका विग्रह करें, पितरसेन जायन्ते इति क्या बनता है, प्रजाः, और तासु प्रजासु सप्तमी का बहुवचन। आगे वृत्तिम, वृत्तिम कैसे बना, तो वृत्तिम मतलब वितु वर्तने क्या है, धातु है, वितु वर्तने धातु है, स्त्रीयाम प्रत्यय से क्या कर देंगे, अक्तन प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे, तो उसका अक्तन प्रत्यय बचेगा, मिला देंगे, उसका वृत्ति बन जाएगा। भाई वृत्तिम, जो वृत्तिम बोल रहे हैं या वेदितुम का क्या है, कर्म है। जो वेदितुम का ये क्या, वृत्तिम क्या है, कर्म है। किसको जानने के लिए गुप्तचर को नियुक्त किया था, तो उसकी जो शासन पद्धति वृत्ति है कि किस प्रकार से वो अपने शासन को चला रहा है, उसको जानने के लिए क्या नियुक्त किया गया था। तो वेदितुम का ये वृत्तिम क्या बनता है, कर्म बनता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखने से। आगे वर्णलिंगी, वर्णलिंगी बना रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, वर्ण शब्द है, वर्ण शब्द से वर्णाद ब्रह्मचारिणी सूत्र है, इससे ऋणी प्रत्यय करेंगे। ठीक है, ऋणी प्रत्यय करेंगे तो सबसे पहले हम बना लेंगे वर्णी। क्या बनाएंगे, वर्णी बनाएंगे। जब वर्णी बन जाएगा तो वर्णी शब्द का हम क्या करेंगे, लिंग शब्द के साथ समास करेंगे, षष्ठी समास करेंगे। ठीक है, तो वर्णिनः लिंगम वर्णिलिंगम, वर्णिनः लिंगम वर्णिलिंगम बन जाएगा। ठीक है, बोले वर्णी शब्द का लिंग शब्द के साथ षष्ठी क्या करेंगे, तत्पुरुष समास, तो वर्णिलिंग है। तो वर्णिलिंग शब्द से फिर उसके बाद जब वर्णिलिंग बन जाए, वर्णिनः लिंगम वर्णिलिंग, वर्णिलिंग बनने के बाद क्या करेंगे, मत्वर्थी फिर से ऋणी प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, ऋणी प्रत्यय। तो फिर मैंने वर्णिलिंगन, वर्णिलिंगन जब शब्द बन जाएगा तो उसका प्रथमा का एक वचन में क्या बनेगा, वर्णिलिंगी। कैसे रूप चलेंगे, वर्णिलिंगन वर्णिलिंगिनौ वर्णिलिंगिन इत्यादि क्या चलेंगे, इसके रूप चलेंगे। उसका अर्थ क्या है पूरा बता दे रहे हैं यहाँ पे। बोले वर्णः प्रशस्ति, वर्णः अस्ति, यहाँ से देखते हैं कहाँ है, वर्णिलिंगन वर्ण प्रशस्ति अस्ति अस्येति, क्या बनेगा, वर्णी। क्या बन गया, पहले वर्णी बन गया ऋणी प्रत्यय करके, तो तस्य लिंगम मतलब वर्णिनः लिंगम, षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं। लिंगम मतलब चिन्हम, तस्य लिंगम वर्णिनः लिंगम चिन्हम इति वर्णिलिंगम, तो वर्णिलिंगम बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ऋणी करेंगे, मतलब ठीक करेंगे तो क्या बनेगा, वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगन बनेगा, वर्णिलिंगी बना प्रथमा के एक वचन में। आगे चलते हैं, आगे है वेदितुम। तो वेदितुम सरल है कि विद धातु है, ठीक है, उसे तुमन प्रत्यय कर देंगे, तुमन प्रत्यय करेंगे, इट करेंगे, गुण कर देंगे, क्या बनेगा, वेदितुम बन जाएगा। ठीक है, आगे आगे बोले विदिता। विदिता कैसे है, तो विद धातु से पहले भावे नपुंसके। ठीक है, इससे अब क्या करेंगे, पहले करेंगे इससे हम अक्ता प्रत्यय। पहले हम विदिता, जब 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 किसी भाव में कोई प्रत्यय होता है तो क्या मतलब स्वभाव का एक वचन होता है, नपुंसक लिंग में होता है, तो पहले विदितम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विदितम। जब विदितम बन जाएगा तो इस विदित शब्द से फिर हम क्या करेंगे, अर्षादिभ्यो अच, ये सूत्र है, इस सूत्र से मत्वर्थी अच प्रत्यय करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, विदितः, क्या कर बना देंगे, विदितः। इसका अर्थ क्या होगा, विदितः मतलब विदितम, ठीक है, भाव में हुआ है,
उसके बाद अस्य अस्ति इति विदिता, मत्वर्थी कर देते फिर से अच प्रत्यय तो फिर से बन जाएगा विदिता बन जाएगा। ठीक है, इससे बोध किसका होगा? वनेचर का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वनेचर, वनेचर कैसे बन गया? तो बने शब्द है, ठीक, बनेषु चरति इति वनेचर, देख लेते हैं। बने, बने हैं, अब से क्या करें? चरेष्टा एक सूत्र है, ठीक है, बनेषु चरति इति वनेचर बनता है। चरेष्टा से टा प्रत्यय कर देंगे, क्या करेंगे? बने हैं, टा प्रत्यय तो करेंगे पहले, लेकिन बने हैं, चर धातु है, चर धातु, अब चरिष्टा से क्या करेंगे? टा प्रत्यय करेंगे। जब टा प्रत्यय करेंगे, अब उसमें अलग करने के लिए भी सूत्र आता है, तो सूत्र है तत्पुरुष से किति बहुलम, इससे अलग करेंगे। सप्तमी जो विभक्ति है इसका अलग कर देंगे, इसका लोप नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा? बनेचरा बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द्वैतवनी, द्वैतवनी बना रहे हैं। सबसे पहले बनाते हैं द्वितम। द्वितम कैसे बना? बोले द्वौ शोक मोहौ इतौ गतौ वा यस्मात् तद द्वितम। द्वि शब्द, ठीक है, द्वि शब्द पूर्वक इड़ गतौ धातु है, उससे क्या करेंगे? अक्ता प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ करेंगे। ठीक है, अक्ता का ता तो बन जाएगा द्वितम। द्वितम एवं द्वैतम, फिर से अड़ प्रत्यय कर रहे हैं, प्रज्ञा देत्वा स्वार्थी अड़, अड़ करेंगे इससे और आदि यच को वृद्धि, तो क्या बन जाएगा? द्वैतम। यह द्वितम एवं द्वैतम, तो द्वैतम बन जाएगा। द्वित है, अड़ प्रत्यय कर दिए, आदि यच को वृद्धि, द्वैतम बन गया। अब करेंगे कर्मधारय, द्वैतंचा तद्वनंचा। ठीक है, द्वैतवन, द्वैतंचा तद्वनंचा, द्वैतवनम, इसमें कौन सा है? इसमें कर्मधारय कर दिए, उसके सप्तमी में तस्मिन् द्वैतवनी। इस प्रकार से क्या बनता है? द्वैतवनी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? द्वितम बनाएंगे। द्वितम कैसे बनेगा? द्वि उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है सब, ठीक है, शब्द है, और इड़ गतौ क्या है? धातु है। ठीक है, अक्ता प्रत्यय कर दिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया? द्वितम बना लिया। द्वितम बना लिया, तब प्रज्ञादित्वात्, क्या स्वार्थ में क्या कर दिया? अड़ प्रत्यय किए, तो हमने फिर आदि यच को वृद्धि बना करके क्या कर द्वैतम बना लिया। द्वैतम के बाद क्या किया? द्वैतम के बाद हमने समास किया। ठीक है, बन के साथ क्या किया? द्वैतंचा तद्वनंचा। ठीक है, इति द्वैतवनम, कर्मधारय किया। ठीक है, अब जब द्वैतवन बन गया तो सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? द्वैतवनी बन जाएगा। आगे देखते हैं। आगे युधिष्ठिरम। युधिष्ठिरम कैसे बना? युधि संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, उत्तम युधिष्ठिरम, मतलब द्वितीय एक वचन में क्या बना दिया? युधिष्ठिरा बना। ठीक है, हलदंता सप्तम्यः संज्ञायाम, ये सूत्र है, इससे बोल रहे हैं जो युधि है, युधि में सप्तमी विभक्ति का क्या हुआ? अलग हुआ है, और इसमें जो मूर्धन्य सकार हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं वो किसके द्वारा हुआ था? गवि युधिभ्याम स्थिरा, इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ है? मूर्धन्य सकार हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया? इसके जितने भी पद थे, इसकी व्युत्पत्ति देख ली, समास देख लिया, इसको हम अच्छे से याद करें क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने त्रातन नियम का मंगलाचरण केवल प्रथम पद्य पढ़ा, वो आने वाली कक्षाओं में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और सारे के सारे पद्यों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो युवा से आज साधु, नमस्कार।